हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथी जनाब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए थे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बार भी 13 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इस पर्टिकुलर सेशन में, है ना। तो सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, इनऑर्गेनिक चल ही रही है एंड इसके जस्ट बाद हम ऑर्गेनिक भी कंप्लीट करवा देंगे। तो जनाब आप भी अपना ध्यान रखिए, लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, तो अगर अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी, है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 21 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टेटमेंट 1 द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही होती है। टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही होती है इन जनरल। जनरली इस बात को बोला जा रहा है। अच्छा, तो अगर डिक्रीज करती है तो F2 मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस प्रकार से होना चाहिए था। बट यहां पर ऐसा है नहीं। तो जनाब क्या पहला स्टेटमेंट गलत है? तो ऐसी नहीं है, पहला स्टेटमेंट जनाब बिल्कुल सही है। F2 कूद करके यहां पर आ जाता है। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है, फ्लोरीन बहुत ही छोटे साइज का है। दैट मीन्स जब आप इसका ऐसे बनाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर हो रहा होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही करीब हैं। जब बहुत करीब हैं तो जनाब रिपल्शन तो होता ही है, इससे थोड़ी सी दूरियां जरूरी होती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से ये अपने आप दूर जाना चाहते हैं, यानी कि बॉन्ड डिसोशिएट करने के लिए आपको एनर्जी बहुत ही कम देनी पड़ेगी। बॉन्ड ऑलरेडी टूटना चाहता है, दैट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 की कम हो जाने वाली है एंड ये फटाक से कूद कर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स Cl2 Br2 F2 I2 करेक्ट ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, है ना। ये वाली बात याद रखिएगा। अगर आपने पीओक्यूज की प्रैक्टिस करी हुई है तो डेफिनेटली आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखा होगा, है ना। नाउ सेकंड स्टेटमेंट द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल हैलाइड्स इज। तो अच्छा, तो आपसे यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पर पढ़ते हैं आप इसको? फजांस रूल में। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, देखिए अगर आपको चीजें नहीं पता है ना तो लिख लेंगे अपनी शॉर्ट कॉपी में। फजांस रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? कोवेलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? देखिए पहला तो डिपेंड करता है कि चार्ज पर, है ना, कैटायनिक चार्ज। तो कैसे लिखेंगे? कैटायनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इफ कैटायन हैज हायर चार्ज। इफ कैटायन हैज हायर चार्ज, अगर चार्ज ज्यादा होगा कैटायन का तो जनाब कैटायनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा होगा। एंड दूसरा क्या है? साइज स्मॉलर साइज लिखते हैं हम, स्मॉलर साइज, है ना। इन सारी चीजों को आप याद करिएगा। स्मॉलर साइज फालतू में नहीं लिखा जा रहा है सब। इफ कैटायन हैज हायर चार्ज एंड स्मॉलर साइज देन कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी ग्रेटर। आइए जनाब यहाँ पर द करेक्ट ट्रेंड इन कोवेलेंट कैरेक्टर SnCl4, यहाँ पर जब आप निकालेंगे Sn पर तो Sn+4 यहाँ पर आएगा, Sn+2 यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो ये वाली बात तो सही है। आगे आइए PbCl4 पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको Pb+4 नजर आएगा और यहाँ पर Pb+2 नजर आएगा। तो ये वाली बात भी जनाब बिल्कुल सही है। हायर चार्ज मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर +4 होगा, यहाँ पर +6 होगा, तो ये वाला गलत हो गया। ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। +6 ज्यादा है ना, तो इसकी वजह से ये वाला पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हालांकि ये दोनों तो बिल्कुल सही थे। क्लियर है बात? तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CHACOB डबल बॉन्ड OC। अच्छा, तो आपसे यहाँ पर बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, अच्छा बॉन्ड लेंथ पूछी गई है आपसे। अच्छा जी, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या जानते हैं आप? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये पढ़ रखा है आपने? ओके। और बॉन्ड लेंथ के बारे में आप और क्या जानते हैं? बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है बात? और इतना करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है आपसे। देखिए डबल और ट्रिपल सही बात है, बट यहाँ पर जो गेम है ना वो यहाँ पर है। इसमें CH सिंगल बॉन्ड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, जनरली आप इतना ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। CH हाइड्रोजन का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, जानते हैं आप सभी कि हाइड्रोजन बहुत ही छोटे साइज का है। हाइड्रोजन अगर बहुत ही छोटे साइज का है तो जनाब आप खुद बताएं इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम हो जाएगी। अगर ये बहुत छोटे साइज का है दैट मींस इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगी, एंड वो इतनी कम हो जाएगी कि ये जनाब जो सबसे सिंगल बॉन्ड को मैंने बोला ना इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, वो यहाँ पर ज्यादा नहीं, वो सबसे कम हो जाएगी। दैट मींस ए सबसे कम होने वाला है। ये हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है ना इसलिए।
ठीक है। अब जो यहाँ पर है वो सबसे आगे हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड अब यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो कर रहा होगा। सिंगल बॉन्ड सबसे आगे होगा, ट्रिपल बॉन्ड अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दैट इज डी होने वाला है, उसके बाद सी हो जाएगा एंड लास्ट में बी हो रहा होगा। ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। कैसे, ये तो आपको पता ही है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू डबल एंड देन ट्रिपल, ठीक। बट यहाँ पर जो गेम खेला जाएगा, हाइड्रोजन बहुत ही छोटा है, हाइड्रोजन अगर बहुत ही छोटा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होने वाली है, इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी कम हो जाएगी कि इन सभी से कम हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड से भी इसकी बॉन्ड लेंथ कम होने वाली है ना। बाकी डीसीबी के लिए आप ये वाला तरीका लगा सकते हैं। तो एडीसीबी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, 23rd जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल एक्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड यूजिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर अमंग। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। चूज द करेक्ट बॉन्ड एंगल मेड बाय द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल एक्स। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास 4 मॉलिक्यूल हैं एंड आपको देखना है कि उन चारों में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एंड देन उसका बॉन्ड एंगल आपको बताना है। सही है। तो HNO3 का स्ट्रक्चर बनाए, कैसे बनेगा? HNO3 नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाने वाला है, यहाँ पर डबल ऑक्सीजन कर देंगे आप एंड यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन रखिए। ये थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी, है ना। 1 सेकंड रुकेंगे और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन थोड़ा सा इधर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रखिए। आपको 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा एंड इसी से आप H जोड़ रहे होंगे। अच्छा, तो लोन पेयर्स किस पे कितने होने वाले हैं ये ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स इस पर 2 लोन पेयर होने वाले हैं। ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स इस पर 3 लोन पेयर हो रहे होंगे, ठीक। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 2 लोन पेयर इस पर भी होने वाले। ये आपका हो जाएगा HNO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? H2SO4 तो जनाब S ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड रखिए, यहाँ पर H ऐसे कर देंगे, OH और डबल बॉन्ड O यहाँ पर, डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है। इस पर भी हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना ऑक्सीजन, तो 2 लोन पेयर हो जाने वाले हैं, ठीक है। NF3 पर क्या होने वाला है? NF3 सिंगल बॉन्ड ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से होता है NF3 का स्ट्रक्चर। NF3 एंड NH3 का स्ट्रक्चर सेम ही होता है बट बॉन्ड एंगल में समस्या हो रही होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ रहा होगा तो हम बता रहे होंगे आपको, ठीक। यहाँ पर तो एक ही होगा और यहाँ पर क्या होगा इसको हम इस पेन से ही दिखाते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, है ना। फ्लोरीन पर कितने क्या होने वाले हैं? एक होता है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है ना। फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बाकी के 6 3 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे एंड इसी प्रकार से 3 यहाँ पर भी होने वाले हैं, इसी प्रकार से 3 इस फ्लोरीन पर भी होने वाले हैं। लास्ट वन इज O3 के लिए आप यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होने वाला है ना। इसके बाद आप इधर आएंगे, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो सिंगल, 1 बॉन्ड है तो 3 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 होने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर NH3 में आपको ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नजर आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर सबसे ज्यादा है, दिखाई पड़ रहे हैं आपको, गिनने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। तो आपको इसी का बताना है बॉन्ड एंगल। आपसे कहा गया था ना, क्या कहा गया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड यूजिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। हाँ, ये सभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही हैं। तो इन सभी में से NH3 पर सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको उसी का करेक्ट बॉन्ड एंगल, तो आपको इसी का बॉन्ड एंगल बताना है जो कि होता है 102 डिग्री, है ना। अब इसमें हम तरीका क्या बताएं आपको, ऐसे ही होता है जनाब, है ना। 102 ही इसका करेक्ट आंसर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अकॉर्डिंग टू शेप। ओहो, XeO3। अच्छा, यहाँ पर आपके पास लिस्ट 1 में 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में आपके पास 4 मॉलिक्यूल दिए हैं एंड आपको बताना है कि किसमें किसमें सेम शेप है। तो XeO3 की बात कर लें, Xe जेनॉन, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं आउटर मोस्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है, दो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करा होगा, यानी कि इसके पास 3 सिग्मा 1 लोन पेयर आपको नजर आने वाला है, या आप बोल सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर XeO3 के केस में। सेकेंड के केस में देखेंगे XeF2, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। देखिए बार बार आपको पूरा नहीं समझाया जाएगा, 2 बार हम सिर्फ पूरा समझाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। XeF2 है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्डिंग करता है तो सिंगल बॉन्डिंग दैट मीन्स इसके पास 2 सिग्मा एंड 1 2 3 लोन पेयर हो जाने वाले हैं। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। XeO2F2 की बात कर लेते हैं अब। XeO2F2
जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एक बार बता ही देते हैं आपको, 4 5 6 7 8, 2 ऑक्सीजन है, इस प्रकार से जुड़ जाएंगी। इस प्रकार से फ्लोरीन अलग अलग बॉन्डिंग करता है ऐसे, एक सिग्मा यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दैट मीन्स 4 सिग्मा, और ये एक लोन पेयर हो जाएगा आपके पास, 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, या आप बोल सकते हैं 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ठीक है, चौथे में केस यहाँ पर XeOF4, अच्छा ये 1 2 3 4 हमने कर दिया है, ABCD कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। एक सेकेंड, ABCD कर देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। A B C और D, ठीक है। XeOF4 देखिए जेनॉन है, ऐसे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, देन 4 फ्लोरीन जुड़ेंगे, 1 2 3 4 करके, यानी कि 4 सिग्मा और एक यहाँ पर सिग्मा, दैट मीन्स 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर होने वाला है। अगर दिक्कत है तो बना लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है तो ये कर लेगा, एंड फ्लोरीन 4 सिंगल बॉन्डिंग करने वाला है चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो 4 फ्लोरीन की वजह से, 1 ऑक्सीजन की वजह से 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर भी आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट, ऐसे PrF5 ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास क्या है, ब्रोमीन हेलोजन है ना, दैट मींस 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 5 फ्लोरीन है तो 1 2 3 4 5, 5 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, और पांचों फ्लोरीन एक सिग्मा बना रहे हैं, यानी कि 5 सिग्मा एंड ये 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर हो जाने वाला है। सेकेंड को देखेंगे, NH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 बॉन्डिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स 3 सिग्मा 1 लोन पेयर हो जाने वाला है। थर्ड का देखेंगे हैं, I3 निगेटिव, अच्छा तो आयोडीन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट बाहर एक निगेटिव भी है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आई होप, बट सही है, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको I3 निगेटिव, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने वाले, 7 आयोडीन के पास एक निगेटिव की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8, I3 दैट मीन्स ऐसे ऐसे ये जुड़ने वाला है, I3 है, दैट मीन्स एक I का होना है, और ये 2 I अलग अलग से जुड़ जाने वाले हैं आयोडीन बोले तो, 1 2 3, यानी कि 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। फोर्थ वन को भी देख लेते हैं साथ में, SF4, ये सब हम बता रहे हैं अभी आपको, बस देखते चलिए। सल्फर के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में, यानी कि बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। इसका मतलब SF4 के केस में 4 सिग्मा 1 लोन पेयर होने वाला है, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर होने वाला है। इतना सब कुछ हमने आपको बता दिया है। अब जनाब थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, आपको मैंने कुछ बताया हुआ है। आइए यहाँ पर, ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी शक्ल दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये मैंने वीडियो आपको अपलोड कर दिया था 1-1.5 साल पहले ही, एंड वहाँ पर हमने ये शेप्स वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है। सिग्मा लोन पेयर के केस में क्या किस प्रकार से होता है, आपको सब कुछ बताया गया है। चलिए इसको यहाँ पर क्लियर करते हैं। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में क्या होने वाला है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में होने वाला है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, चलिए पिरामिडल ही लिखते हैं, है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल आप लिख सकते हैं, पूरा नाम वही होने वाला है। इसका क्या है, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, ये लीनियर हो जाने वाला है। ये कैसा शेप है, लीनियर। थर्ड को देखेंगे, सी ऑप्शन, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, दोनों को देख लेंगे। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर शीशा, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, पहला शीशा होने वाला है, शीशा शेप, और ये कौन सा है, स्क्वायर पिरामिडल। जो भी आपको वीडियोस कराए गए ना, कर लो, फालतू में कुछ भी नहीं बताया गया है, आपके ही काम का है जनाब, सब है ना, स्क्वायर पिरामिडल। अब यहाँ पर आएंगे 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, यस ये भी स्क्वायर पिरामिडल ही है, स्क्वायर पिरामिडल ही होने वाला है, दैट मीन्स डी का फर्स्ट होगा, डी का फर्स्ट होगा, यहाँ पर आप लिख देंगे, क्योंकि सेम पूछा गया है ना आपसे, अकॉर्डिंग टू शेप, यानी कि सेम स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है जनाब, बताइए कोई तकलीफ, यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर लीनियर है, ये लीनियर है ये। थर्ड कौन सा, बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, 2 3, यहाँ पर ये फोर्थ हो ही जाने वाला है, फिर सी का फोर्थ, अच्छा सी का फोर्थ, दैट मीन्स ये 4 सिग्मा 1 लोन पेयर होना चाहिए, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर है, यानी कि ये भी शीशा शेप ही शो करने वाला है, ठीक। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, हालांकि आपको यहाँ पर शेप ना भी पता होता तभी आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे, क्योंकि इनसे आप मैच कर सकते थे, बट शेप आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो को देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा, है ना, छोटी छोटी बातें बट बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं सब चीज़ों से। क्वेश्चन नंबर 5, 24 January shipped to pair of species among the following having same bond order as well as paramagnetic character will be, अच्छा सेम बॉन्ड ऑर्डर
एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर O2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव सब कुछ है। ठीक, आइए बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी हमने आपको वीडियो करा रखा है, ये पहले तो यहाँ पर बताते हैं आपको। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलने वाले बताइए। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 दूनी 16 और 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन्स। 17 कैसे हो गए? क्योंकि 8 होते हैं, 8 दूनी 16 और एक नेगेटिव की वजह से 17। एंड बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने आपको ये बता रखा है, देखिए देखिए वीडियोस कराए जा चुके हैं पर अभी भी आप नहीं कर रहे हैं, इस शकल का ध्यान नहीं देना है जनाब, है ना, अच्छी शकल नहीं है। इधर आइए 17 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो कितने बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 17 इलेक्ट्रॉन्स केस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होने वाला है। बॉन्ड ऑर्डर जनाब 1.5 हो रहा होगा। N2 पॉजिटिव की बात करते हैं, N2 पॉजिटिव की बात करते हैं। N2 पॉजिटिव यानी कि 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट पॉजिटिव वैसे एक जा चुका है, 16 इलेक्ट्रॉन, है ना। सारा लिख लेते हैं, फिर बॉन्ड ऑर्डर आपको लिख लेंगे। अब N2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव हो चुका है। N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव यानी कि 7 दूनी 14, यहाँ पर 16 नहीं होगा ना, 7 दूनी 14, एक 15 होगा यहाँ पर, है ना, 15 होगा यहाँ पर, 15 होगा। 7 दूनी 14, एक क्या कर रहे हैं, 7 दूनी 14, एक 13 यहाँ पर होगा यार, 13 होगा, नीचे 15 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। 7 दूनी 14 और एक 13 यहाँ पर होगा, 15 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, अगर नेगेटिव दैट मीन्स आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाला है। ठीक N2 नेगेटिव हो गया, O2 पॉजिटिव है, यहाँ पर O2 पॉजिटिव है, 8 दूनी 16 और एक 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, पॉजिटिव है तो एक आपने निकाल लिया है। N2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, N2 7 दूनी 14 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। O2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव हो चुका है। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होने वाला है? दूसरे पेन से लिखा जाएगा 1.5। आइए 1.5 इसका है, 13 15 15 7 16। 13 के केस में कितना है? 2.5। 15 के केस में कितना है? 2.5। 13 के केस में 2.5, 15 के केस में 2.5 और यहाँ पर भी 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा? 2.0। कैसे बता दिया मैंने? 14 पर 3 होता है, जैसे आप पीछे जाएंगे 0.5 कम होता चला जाएगा, 14 से जैसे आगे आते जाएंगे 0.5 बढ़ता चला जाएगा। बताइए, कर रहे हैं सारी चीज़ों को? बिल्कुल करना पड़ेगा जनाब, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, आपसे पूछा गया है हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक के लिए आपको क्या बताया मैंने? पैरामैग्नेटिक कौन कौन शो करेगा? जहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता होने चाहिए। आपको हम कैसे बढ़ाते हैं ये? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो पैरामैग्नेटिक, एंड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 एंड 16। 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। ठीक, आपसे पूछा गया पैरामैग्नेटिक, तो यस यहाँ पर तो सारे ही पैरामैग्नेटिक शो करने वाले हैं, है ना। तो जो गेम है वो बॉन्ड ऑर्डर का है। बॉन्ड ऑर्डर देखिए आप 2.5, N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव है क्या कोई? N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर इसी में सेम होगा। N2 पॉजिटिव O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। देख पा रहे हैं, O2 पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, है ना। बाकी सभी में, बाकी किसी में भी आपको सेम नहीं मिलने वाला। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हालांकि लगा नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस करिए, फायदा हो रहा होगा, वीडियोस देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 22nd Jan शिफ्ट 2, ओके, एमंग H2S H2F H2S H2O NH3, ये सब कुछ दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल X विद लोएस्ट डाइपोल मोमेंट वैल्यू। अच्छा, लोएस्ट डाइपोल मोमेंट वैल्यू के साथ आपको बताना है कौन सा है यहाँ पर। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5, आपके पास 5 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इसमें से ऐसा ढूंढना है जिसका लोएस्ट डाइपोल मोमेंट होने वाला है, एंड इस मॉलिक्यूल में आपको सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो बताना है। ठीक, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। H2S का स्ट्रक्चर कैसा होगा? S ऐसे रहेगा, H ऐसे हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो जाएंगे। क्योंकि सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटमॉस्फेयर में? 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, H2O ये भी ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ऐसे सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर NF3 की बात कर लेते हैं, NF3 ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। लोन पे नजर आ रहा है ना, यहाँ पर यही गेम खेलेगा अभी। अब बात करते हैं NH3 की, NH3 की। NH3 क्या कुछ डिफरेंस होगा यहाँ पर? बताते हैं भी आपको। CHCl3 का बना लेते हैं, CHCl3 का, देखिए CHCl3 दैट मीन्स Cl बीच में रहने वाला है, यहाँ पर नहीं, कार्बन ही बीच में रहेगा। क्लोरीन ऐसे, क्लोरीन एक बार ऐसे, और जो अब एक क्लोरीन है दैट मीन्स हाइड्रोजन एबव द प्लेन आएगा एक बार, एंड एबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इस प्रकार से ये होता है CHCl3 का स्ट्रक्चर। और अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो हम बताने वाले हैं, H2S यहाँ पर 2 लोन पेयर है ना, और ये हाइड्रोजन कोई बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं है, दैट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर ऊपर की तरफ होगा,
आपसे पूछा गया है मिनिमम कहाँ, लोवेस्ट लिखा हुआ है, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पर भी यही है जनाब, इसी तरफ जा रहा होगा, कैंसिल आउट करने के लिए कुछ भी खास है नहीं, तो ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। NF3 NH3 यहाँ पर NH, ये गलत हो गया है, यहाँ पर हटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे CH3 की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि थोड़ा सा इस प्रकार से होगा, थोड़ा सा इस प्रकार से होगा, थोड़ा इस प्रकार से होगा, यानी कि एट द एंड कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, बट सही तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। एंड मैं आपको बता दूं ये आंसर सही नहीं है इसका। कंपटीशन इसमें है, आपको समझने में इसमें दिक्कत होगी, तो हम समझाते भी हैं अच्छे तरीके से। देखिए आइए, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। कौन वाली कोई बात ही नहीं है, अगर फ्लोरीन आ गया तो वही जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने वाला है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट मीन्स अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको अपनी तरफ इस प्रकार से खींच रहा होगा, ये अपनी तरफ इस प्रकार से खींच रहा होगा, इस प्रकार से खींच रहा होगा। और जो ये नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, तो ये इस प्रकार से खींच रहा होगा आपने, है ना। अब जनाब पूरी ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉन्ड हमने बनाया है उसका कहां पर ज्यादा होने वाला है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होने वाली है, इस प्रकार से। अब आप खुद बताइए, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, जो हमने डॉट डॉट करके दिखाया है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ज्यादा है। अब आप खुद बताएं कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा लग रहा होगा, यहाँ पर लग रहा होगा, क्योंकि पास पास है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा लगेगा, इनको खोल देगा और ज्यादा और दूर भेज देगा इनको, यानी कि ये इस प्रकार से फैल जाने वाले हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन होगा तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और फैल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लग जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और यहाँ पर रिपल्शन बहुत ही कम होगा, दैट मीन्स ज्यादा ओपन नहीं कर पाएगा, यानी कि आप F इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ठीक है, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लोन पेयर तो है ही, ठीक है, अच्छी बात है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है ना, ये ऊपर की तरफ होगा, इसका भी ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स ये तो बहुत ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है जनाब, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, यानी कि ये कैंसिल आउट कर देगा, तो लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट जनाब इसी का हो जाने वाला है, लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट NF3 का हो रहा होगा। तो इसको यहाँ पर फिलहाल के लिए ऐसे टिक करके रखते हैं, ठीक है। बताइए कोई समस्या? अब आप बताइए NF3 पर सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर आपसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, है ना। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते तो आंसर 2 सही होता, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए, लोन पेयर की बात कर दी गई, दैट मीन्स 1 ही होने वाला है, सही है। कोई दिक्कत इसमें? ये समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप इसको डाइपोल मोमेंट को इसके हिसाब से नीचे भी कर सकते हैं, नीचे कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर ही होने वाला है, इसका भी ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका ऊपर इसका नीचे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कैंसिल आउट कर ही देने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वैल्यूज बता दी जाए तो बता दी जाएंगी, बट इसका कोई खास यूज है नहीं। इसका 0.95 होता है, इसका 1.85 समथिंग हो रहा होता है, इसका होता है 0.23, है ना। एंड इसका थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, मतलब इसको ऐसे थोड़ा सा ही ठीक ठाक ज्यादा है भैया, 1.4745 आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है, इसका 1.04 होगा, है ना। हालांकि ये वैल्यूज आपको आती हैं नहीं आती हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7, 22 जैन शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए जनाब बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 p ब्लॉक एलिमेंट्स X and Y फॉर्म फ्लोराइड्स of the type EF3. The fluoride compound XF3 is a Lewis acid, अच्छा, and YF3 is a Lewis base. The hybridization of the central atom of XF3 and YF3 respectively. तो लुइस एसिड क्या होता है, लुइस बेस क्या होता है, आपको ये बातें पता है? अगर ये बातें पता है तो आसानी रहने वाली है। लुइस एसिड जो भी है, लुइस एसिड का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। और आप किसी को तभी एक्सेप्ट करेंगे ना जब आपके पास जगह होगी। अगर वैकेंसी पहले ही फिल हो चुकी है तो जनाब आप किसी को एक्सेप्ट क्या करेंगे? दैट मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने वाला है इस पर्टिकुलर केस में, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसका मतलब जनाब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अब आपसे पी ब्लॉक बोला गया है, EF3 फॉर्म करता है फ्लोराइड के साथ, XF3 या लुइस एसिड भी बता दिया गया है आपको। तो बताइए कुछ याद आ रहा है आपको? अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको याद कराते हैं। BF3 वो होने वाला जिसकी तलाश में आप हैं, कि BF3 को आपने कैसे याद कर रखा है? BF3 को आपने बैक बॉन्डिंग की तरीके से याद कर रखा होगा। BF3 इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जब इसका आप बनाने वाले हैं वो स्ट्रक्चर तो ऐसे ऐसे बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन तो नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है, दैट मींस ये जनाब BF3 ही आपका सही होगा। मतलब XF3 जो आपसे कहा गया है ना, XF3 वो क्या है? BF3 ही है, एंड ये क्या है? sp2। बोलो हाँ है ना, sp2 ही तो है,
यस sp2 है, 1 2 3 ना, दैट मीन्स sp2। अब आपसे जो कहा गया है, कहाँ है लुईस बेस। अच्छा, लुईस बेस क्या होता है? लुईस एसिड तो आपको समझ में आ गया है। लुईस बेस का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर आपने देखा था वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बजाय आप लोन पेयर लिख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। वांट टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डोनेट करना चाहता है, वांट टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप सोचें पी ब्लॉक में F3 के साथ ऐसा कौन सा है, YF3 मतलब ऐसा कौन सा होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, लोन पेयर को डोनेट करना चाहेगा। सोचिए, तो जनाब वो होगा NF3, क्योंकि डोनेट तो वही करेगा ना जिसके पास होगा। अभी आप स्ट्रक्चर बना के आ रहे हैं NF3 का, तो यहाँ पर लोन पेयर आपको नजर आ रहा है ना। अगर लोन पेयर यहाँ पर नजर आ रहा है और ये अपना लोन पेयर डोनेट भी करना चाहता है, दैट मीन्स यही है जनाब लुईस बेस YF3 जो आपको बताया गया है, वो YF3 कुछ और नहीं NF3 ही है, ठीक है। तो NF3 जो आप देखेंगे यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, दैट मीन्स लोन पेयर होने की वजह से ये sp3 हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं था इसलिए sp2 था, बट यहाँ पर आप देखेंगे NF3 पर एक लोन पेयर है, दैट मीन्स 1 2 3 और इसके वजह से 4, यानी कि sp3 हो रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पता है ना? अगर नहीं पता है ना तो आई थिंक हमने इसी वीडियो में बताया हुआ है आपको, इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी जाकर देखिए, इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लेलिस्ट सर्च मारिए, आपको सब कुछ मिल रहा होगा। sp3 sp2 एंड sp3 ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन बढ़िया है ना? कंप्लीट करिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसमें अगर sp3 में कोई समस्या है तो आपको बता दें, हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको लोन पेयर प्लस सिग्मा करना हो रहा होता है, जो आता है उसी के हिसाब से आप कर रहे होते हैं। 4 आया दैट मींस sp3, 3 आया होता तो sp2, 2 आया होता तो sp, 4 आया होता तो sp3d, ठीक। यस। फर्दर क्वेश्चन नंबर 8, 22nd Jan शिफ्ट 1, द फॉर्मल चार्जेस ऑन द एटम्स मार्क्ड एज 1 to 4। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर 1 to 4 कुछ मार्क करके दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर। तो आपसे फॉर्मल चार्ज पूछा गया है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए आपको। नहीं पता है अगर, फॉर्मल चार्ज के लिए आपको क्या करना पड़ रहा होगा, चार्ज इज इक्वल टू, देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे कर लेंगे, माइनस करते हैं आप टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है। या फिर आप इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। एंड अब माइनस करते हैं 1/2, यहाँ पर आपको करना पड़ रहा होगा, क्या करते हैं 1/2 से टोटल बॉन्डिंग या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल बॉन्डिंग या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज आपको करना है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, ठीक है। आइए जनाब, आइए अब हम निकालते हैं पहले वाले केस में क्या है। पहला क्या है केस है, ऑक्सीजन का है, तो फॉर्मल चार्ज ऐसे लिखेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। अरे आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। माइनस आप करेंगे टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया जाएगा यानी कि 1 2 3 4, आपको यहाँ पर 4 करना पड़ रहा होगा, है ना। नॉन बॉन्डिंग भी आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है, 6 - 4 1/2 आप करेंगे। एंड टोटल बॉन्डिंग यानी कि शेयर्ड वाले कितने हैं, 1 2 3 4, 4 शेयर्ड वाले भी हैं यानी कि 4 हो जाएगा। 2 2 4 यानी कि 4 2 6, दैट मीन्स फॉर्मल चार्ज 0 हो जाने वाला है, फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा पहले वाले केस में, तो ऑप्शन नंबर 3 अभी से गलत। सेकेंड के केस में क्या है, नाइट्रोजन की बात करेंगे। फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, सभी को पता है। माइनस यहाँ पर कोई भी लोन पेयर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स 0 कर देंगे आप। माइनस 1/2 इंटू कितने बॉन्डिंग में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नजर आ रहे हैं ना। अरे कैसे बताएं हम आपको, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अरे ये सारे इसमें इसी में है ना इंक्लूडेड। 4 2 6 इसमें सिंगल बॉन्ड में 2 और यहाँ पर 2, 4 4 8 यानी कि 8 आप यहाँ पर करेंगे, 2 4 आ जाएगा यानी कि 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, +1 बोले तो +1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए बाकियों को भी देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में ऑक्सीजन ही है। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 ही है। माइनस करेंगे 1/2, कितने बॉन्डिंग में है, 4 हैं, है ना, 4 हैं, अरे हाँ है ना, 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 2 4 यहाँ पर आएगा, 4 दूनी 6 यानी कि 0 होने वाला है ना, 0 यहाँ पर नजर आपको आ भी रहा है। अब फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं लगे हाथ। फोर्थ में क्या है, ऑक्सीजन ही है, हाँ ऑक्सीजन ही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही हो जाएंगे। माइनस क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 - 6 करेंगे आप, माइनस
1/2 बॉन्डिंग में कितने हैं 2, बॉन्डिंग में 2 हैं, ऐसे ऐसे, और ये भी 0 ही होने वाला है, नहीं 0 नहीं होगा, 6 - 6 -1 तो ये रहेगा ना, यस -1 रहेगा, -1 रहेगा, ध्यान रखिएगा ये 2 जाएगा, -1 तो रहेगा ना, 6 - 6 0 हो जाएगा, फिर -1 ये बचने वाला है, -1 यहाँ पर हो जाएगा, यस -1 यही दिया हुआ है। तो दिक्कत ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी अभी इसी वक्त अपनी कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, नॉट ट्रू पूछा गया आपसे XeO2F2 के बारे में, इट हैज शीशा शेप। अच्छा, तो आपको XeO2F2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स आपको थोड़ा सा एज दे रहे होंगे अपने कॉम्पिटिटर से, है ना। ऑक्सीजन को यहाँ पर नहीं, ऐसे रखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे फ्लोरीन रहने वाला है, ये फ्लोरीन रहने वाला है, ऑक्सीजन इस प्रकार से रहता है, ऑक्सीजन इस प्रकार से रहता है, और ये लोन पेयर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इट हैज शीशा शेप, देखिए एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सिग्मा ना, 1 2 3 4 4 सिग्मा, 1 लोन पेयर के केस में जनाब शीशा शेप ही होता है। मैंने आपको बताया था, कहां पर बताया था, दिखा दें क्या, दिखा देते हैं आपको। 4 1 के केस में शीशा शेप होता है, याद कर लो, याद कर लो, बहुत फायदा देगा ये जनाब, बहुत काम का है ये। इट है शीशा शेप, बिल्कुल सही। अच्छा सही, नॉट ट्रू आपसे देखा पूछना है आपको, है ना, नॉट ट्रू पूछा है तो इसको यहां पर टिक करते हैं पीछे, ठीक, ऐसे। Xe हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं क्या इसके पास, आपको नजर आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, बताइए। तो यहाँ पर 5 नहीं जनाब 7 होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो ये वाला गलत है, एंड आपको गलत ही ढूंढना है, तो इस पर यहाँ पर टिक करेंगे, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। OXeO बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180 नहीं, OXeO नहीं, FXEF ये वाला सही होगा, मतलब ये सही होगा, बट ये ऑप्शन नहीं है, सही है, यानी कि BC। आपको नॉट ढूंढना है, याद रखिएगा। ई को देखते हैं, Xe है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 कहाँ भैया, इतना कहाँ है, 16 नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने बोला यहाँ पर, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हो जाएगा 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 16 बोला ना, यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, बट ऑप्शन आपको BCE ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। XeO2F2 का स्ट्रक्चर अगर आपको आ रहा था अच्छी तरीके से, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, अदरवाइज दिक्कत में फंस जाते। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये भी जनाब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही है, पढ़िए। स्टेटमेंट 1, द नंबर ऑफ स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज आपके पास हैं, एंड आपसे पूछा गया है क्या 3 स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। अगर 3 या 3 से ज्यादा हो गई तो जनाब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। SF4 का क्या होने वाला है, सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग में है फ्लोरीन के साथ, यानी कि 4 सिग्मा बना लेंगे, 4 सिग्मा, एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब हो जाएगा शीशा, ना कि टेट्राहेड्रल, है ना, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी, ये वाली स्लाइड, शीशा शेप कहाँ है, ये है ना, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। आपसे पूछा गया है टेट्राहेड्रल, तो इसके लिए आपको 4 सिग्मा 0 लोन पेयर होनी चाहिए, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे आइए अब, है ना, हालांकि हम आपको बताने भी वाले हैं कि किसमें कौन सी ज्योमेट्री वगैरह होने वाली। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, पॉजिटिव ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट एक पॉजिटिव है, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो वो चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग कर रहे होंगे, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग कर रहे होंगे, दैट मींस यहाँ पर 4 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर ही होने वाला है। एंड अगर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर होगा तो ये जनाब ये टेट्राहेड्रल होने वाला है। अरे हाँ है ना, यस, तो यस ये तो टेट्राहेड्रल आपका है। NiCl4 2 नेगेटिव, देखिए NiCl4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर Ni2+ हो जाएगा, है ना, Ni2+ का मतलब हो जाएगा 3D8 कॉन्फ़िगरेशन, बोलो हाँ है ना, यस। क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन अगर जनाब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, सॉरी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे d ऑर्बिटल 1 2 3 4। अच्छा, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दैट मीन्स d ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। तो अब जो 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये जो 4 है ना, 4 क्लोरीन है, वो यहाँ S में और ये 3 P में जाने वाले हैं। एक क्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दैट मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, sp3। पढ़ा है आपने, ये कहाँ पर पढ़ा है आपने, ये आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, दैट मीन्स ये भी जनाब टेट्राहेड्रल ही हो रहा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। NiCl4 नेगेटिव, दैट मीन्स ये भी टेट्राहेड्रल है आपका, इसको टिक करके रखेंगे। XeF4 की बात करते हैं, यहाँ पर आइए। XeF4 ये क्या है, जिनोन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी हो जाएंगे, दैट मींस 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर यहाँ हो गया है। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर जनाब टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा, बट आपको ये भी पता होना चाहिए क्या होने वाला है, स्क्वायर प्लेनर होने वाला है इसका ज्योमेट्री शेप वगैरह, है ना, स्क्वायर प्लेनर, दैट मींस ये तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बात करते हैं PtCl4 2 नेगेटिव की। तो आइए जनाब Pt2 दैट मींस प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड, और ये किसका एलिमेंट है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ऐसे याद किया आपने, दैट मींस ये 5D का है। एंड 4D 5D के केस में सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। क्लोरीन है, मैं मानता हूं वीक फील्ड लिगेंड है, बट ये वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड ये सब 3D सीरीज में होता है, ना कि 4D एंड 5D में। 5D में सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक। ओके अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे होंगे, दैट मींस यहाँ पर DsP2 होने वाला है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगा, 5D8, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड की वजह से यहाँ पर हो गए थे, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये पेयरिंग हो जाएगी, दैट मींस ये खाली हो जाने वाला है ना। करके दिखाते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर दिखाते हैं 1 2 3 4 ऐसे है, 8 इलेक्ट्रॉन की फेलिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग होगा, दैट मींस ये एक डी खाली मिल जाने वाला, तो DsP2 कॉन्फिगरेशन होगा, DsP2 कॉन्फिगरेशन होने वाला है, ठीक है। DsP2 कॉन्फिगरेशन का मतलब हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल आपको ढूंढना है ना। SeF4 को अब नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, क्या है SeF4, SeF4 इसमें भी जनाब आपके पास 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर ही होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी Se इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 फ्लोरीन में ऐसे भी हो जाएंगे, और ये आपका एक लोन पेयर 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपने सीशॉ, ओहो, तो यस ये भी सीशॉ शेप का ही हो जाने वाला है, ठीक है। अब लास्ट वन देख लेते हैं, लास्ट वन क्या है, यानी कि ये भी गलत, 2 टेट्राहेड्रल मिल चुके हैं, अगर ये भी टेट्राहेड्रल है तभी जाकर के स्टेटमेंट आपका सही हो रहा होगा। NiCN साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Ni2+ हो जाएगा, है ना, Ni2+ विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Ni2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D8 एंड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जनाब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड होता है ना। अब फिलिंग आप इसकी करेंगे 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको एक खाली मिल जाने वाला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाएगा। तो जो नेक्स्ट आपके पास साइनाइड है ना, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, दैट मींस DsP2। DsP2 आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो आप खुद बताएं क्या सही होगा, ये तो गलत हो जाएगा, दैट मींस 1 and 2, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखने वाले हैं, और कोई छूट तो नहीं गया, नहीं कोई भी नहीं छूटा है, दैट मींस ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो रहा होगा। कोई दिक्कत, सही है, सारी चीजों को देखते हुए चलना है। अब चलिए स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड, इन द सेट NO2 BH2 BF3 AlCl3 ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स, अगर एक भी गलत हो गया ना तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अच्छा क्या ये सारे के सारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हैं अराउंड सेंट्रल एटम। NO2 को देखेंगे, NO2 इसको क्या करें, हटा लें, हटा दिया जाएगा। अब NO2 के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन, कैसे, 8 इसके, और ये 7 8 8 16 7 23 23, दैट मींस ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब जनाब ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही शो करने वाला है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। पीछे चलेंगे एक बार, ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो जनाब ये फिलहाल के लिए सही है। BeH2 इसका ऐसे ही देख लीजिए, BeH2 ये लीनियर है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है ना। BeF2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। BF3 को देखेंगे, यहाँ पर 6 होते हैं, 1 2 3 ऐसे F F F, 1 2 3 4 5 6, है ना, नजर आ रहा है, 2 इस पर 2 इस पर 2 इस पर, दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। टिक करिए इसको, AlCl3 के पास भी 6 ही होने वाले हैं, इसी प्रकार से इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा। Al ऐसे करेंगे, Cl Cl Cl, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, दैट मींस ये भी इनकम्प्लीट ही है। एट द एंड आपका स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट हो रहा होगा, तो फर्स्ट इज फॉल्स होना चाहिए, सेकेंड इज ट्रू, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, जो एक स्क्रीनशॉट आपको शो किया गया है वो याद होना चाहिए, शेप वगैरह आपको रटे हुए होने चाहिए, उस वीडियो को जरूर से देख लेना है, मैं आपको पिन कमेंट में उसका लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 28 जैन शिफ्ट 1, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, यहाँ पर भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग, अच्छा ये सारी स्पीसीज हैं, एंड हैव अनइक्वल EF बॉन्ड लेंथ इज 2, अच्छा तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 में से क्या 2 ऐसी स्पीसीज हैं जिनका EF बॉन्ड लेंथ
इक्वल नहीं है, मतलब अनइक्वल है, ई इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। BF4 नेगेटिव, दैट मींस यहां पर भी आपको स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो BF4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा, F F F यहां पर, F यहां पर, और ये नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह लिखना चाहें तो यस जनाब, sp3 होगा, 1 2 3 4 है ना, दैट मींस sp3, एंड sp3 के केस में क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। बाकी यहां पर आइए SiF4 की बात कर लेते हैं। SiF4 का भी कुछ वैसा ही बनने वाला है जैसे आपने बनाया इसका, SiFFF यहां पर आप जोड़ सकते हैं, दैट मींस यहां पर भी sp3 टेट्राहेड्रल सब कुछ सेम ही होने वाला है। एंड बॉन्ड लेंथ भी ऑब्वियसली बात सेम होगी, बॉन्ड लेंथ यहां भी सेम है, यहां भी सेम ही है। अच्छा, अनइक्वल आपसे पूछा गया है, अनइक्वल आपसे पूछा गया तो हम इक्वल अनइक्वल करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल ही है, इसमें देखते हैं XeF4 में, XeF4 का देखेंगे अब ध्यान से। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत काम की बात है ये। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो F ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर लोन पेयर एक ये हो जाएगा, F F F एंड यहाँ पर भी F, ठीक है। एंड इसकी वजह बॉन्ड लेंथ इक्वल ही होने वाली है, बॉन्ड लेंथ इक्वल। देखिए बॉन्ड लेंथ इक्वल कब नहीं होगी, जब कोई एबो द प्लेन होगा, कोई बिलो द प्लेन होगा, उस पर्टिकुलर केस में दिक्कत हो रही होती है, अदरवाइज यहाँ पर बॉन्ड इक्वल ही होने वाली है बॉन्ड लेंथ, तो ये भी इक्वल ही हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, आपका ये गलत हो चुका है, 2 आपसे कहा गया था, 3 ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं, एक ही अनइक्वल मैक्सिमम हो सकता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। SF4 का देखिए बहुत ध्यान से, ये अच्छा है SF4। SF4 का कैसे होगा, सल्फर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 4 जा रहे हैं, दैट मींस 1 लोन पेयर होने वाला है, 1 लोन पेयर होने वाला है। एक फ्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा, एक फ्लोरीन आप ऐसे लगा दीजिए, एक एबो द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इस प्रकार से एक एबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, और यहाँ पर लोन पेयर, इस प्रकार से। यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ डिफरेंट नजर आ रही होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ अगर हम आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 164.6 पिकोमीटर होने वाली है। अब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ जनाब यहाँ पर लिखते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 154.5 पिकोमीटर। यहाँ पर अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगी, मैंने ऐसे कहा था, जब एबो द प्लेन बिलो द प्लेन वगैरह होता है तब जाकर के अनइक्वल हो रहा होता है, तो यहाँ पर अनइक्वल होगा, बट आपसे कितना कहा गया था, 2 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, दैट मींस स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो जाएगा। ग्रेट। स्टेटमेंट सेकंड पर आइए, एमंग O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F2 O2 पॉजिटिव, अच्छा इतने हैं 1 2 3 4, 4 में से O2 नेगेटिव है द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, O2 नेगेटिव है द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो लिखते हैं सबसे पहले O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, और क्या है आपके पास, F2 एंड O2 पॉजिटिव, F2 एंड O2 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18, 9 दूनी 18 है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो 2 ऑक्सीजन है, दैट मींस 8 दूनी 16 और एक नेगेटिव की वजह से 17 हो जाएगा, 2 नेगेटिव की वजह से 18 हो जाएगा। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 8 दूनी 16 होते हैं, बट पॉजिटिव की वजह से एक कम हो जाएगा, दैट मींस 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे पता करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वाला स्क्रीनशॉट दिखा दिया जाए क्या, देखिए 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में 3 होता है, आगे बढ़ेंगे पीछे बढ़ेंगे 0.5 से कम करते जाएंगे, 14 के बाद एक 15, दैट मींस 0.5 से कम करे होंगे आप, 2.5 होगा, 15 16 17, दैट मींस 2 होने वाला है, यहाँ पर 2 नहीं 1.5 होगा, क्योंकि 2 तो किस में होगा, 2 होगा 60 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में, 17 में 1.5, 18 में 1.0, 18 में 1.0। तो आपसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा था, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर O2 नेगेटिव का होगा क्या, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर O2 नेगेटिव का होगा क्या, नहीं O2 नेगेटिव का नहीं, O2 पॉजिटिव का होगा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। कोई दिक्कत इसमें, O2 पॉजिटिव का हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा, दैट इज 2.5। O2 नेगेटिव लिखा हुआ है, दैट मींस ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा होगा, दैट मींस बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। दिखा दें एक बार फिर से आपको स्क्रीनशॉट बॉन्ड ऑर्डर का, ये देखिए इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, ये वीडियो जरूर से देखना है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। 2 स्क्रीनशॉट एंड काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपको ये दिया हुआ है एंड एक बार फिर से शेप के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार फिर से आपको उसी स्क्रीनशॉट के दम पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। IF3 टी शेप, IF3 आयोडीन, दैट मींस 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 फ्लोरीन, दैट मींस 3 सिग्मा, और ये 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में यस टी शेप ही होता है, टी शेप ही होता है, sp3d, 3 2 5 हो जाएगा ना, 3 2 5 के केस में sp3d। IF5 के केस में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये पांचों बॉन्डिंग कर लेंगे, दैट मींस 5 सिग्मा, या फिर आप बोल दें 5 बॉन्ड पेयर, कुछ भी बोल सकते हैं, 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर के केस में क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड होता है क्या, चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
आइए कहां पर था हमारा स्क्रीनशॉट, ये रहा। टी शेप वाला कहां गया, टी शेप वाला कहां गया, ये देखिए 3 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में टी शेप है, यस टी शेप है। एंड अभी भी क्या आया 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, दैट मींस स्क्वायर पिरामिडल हो जाने वाला है, स्क्वायर पिरामिडल ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां गए हम, यहां आ जाते हैं इस प्रकार से। दैट मींस ये भी सही है, ए सही है, बी सही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। IF7 यानी कि 7 0 है ना, सातों बॉन्डिंग कर लेंगे, दैट मींस 7 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर के केस में क्या होने वाला है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा, जिसको हमने PBP से भी आप डिनोट कर रहे होते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यानी कि सी वाला भी सही है। ओहो, ClO4 निगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट निगेटिव की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ClO4 निगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है, तो सभी की बॉन्डिंग हो जाएगी। सिग्मा आपको काउंट करना हो तो दैट मींस यहाँ पर 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर के केस में क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल हो रहा होता है, तो ये जनाब स्क्वायर प्लेनर गलत हो जाएगा। ABC आपका बिल्कुल सही होगा। कहां पर है ABC, ऑप्शन नंबर 3 में है ABC। कैसा लगा बताइए, क्वेश्चन बढ़िया है। एक बार फिर से आपको शेप एंड ज्योमेट्री पर ही क्वेश्चन पूछा गया है ना। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 24 जन शिफ्ट होने पूछा गया, एंड यहां पर भी करेक्ट स्टेटमेंट ही आपको बताना है। ये क्या है, द डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ NF3 इज हायर देन NH3। गलत है ये, है ना, NF3 हायर देन NH3 आपको बताया जा चुका है इसके बारे में बहुत सी डीपली, एक बार फिर से बता देते हैं हम। NF3 आपका ये हो जाएगा, NH3 आपका थोड़ा सा दूर जा रहा होगा, ऐसे फैल रहा होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ चुकी है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ चुकी है तो रिपेल करने लगेगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड को और ज्यादा ओपन कर देने वाले हैं, इस बॉन्ड को और ज्यादा ओपन कर देने वाले हैं, है ना। तो देखिए इसका नीचे होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट मतलब ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन की वजह से ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी ऊपर और यहाँ पर नाइट्रोजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो ऐसे यहाँ पर भी होगा। दैट मींस NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ना कि NF3 का, तो ये गलत, ठीक। डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 विल बी हायर देन NF3। डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ BeH2 0, बिल्कुल सही बात है, BE ऐसे लिखेंगे, H यहाँ पर जो भी होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस 0 ही होने वाला है इसका डाइपोल मोमेंट, करेक्ट। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 क्या लिखा है, O2 2 नेगेटिव एंड F2 इज सेम, O2 2 नेगेटिव एंड F2 इज सेम, अभी भी आप करके आए हैं, O2 2 नेगेटिव एंड F2 इज सेम, बिल्कुल सही बात है, 1 ही दोनों का होने वाला है। टिक करिए इसको, टिक करिए, टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज -1। अच्छा, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, तो बताया भी था हमने, ऑक्सीजन ओजोन, दैट मींस ऑक्सीजन को एक बार ऐसे बनाएंगे, एक बार डबल बॉन्डिंग करते हैं ऐसे, एक बार ये सिंगल बॉन्डिंग करते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 है, दैट मींस ऐसे करेंगे, यहाँ पर 2 है तो डबल बॉन्ड आ जाएंगे, मतलब 2 लोन पेयर आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर आ रहे होंगे। बड़ा से पूछा क्या गया है, फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन, इस पर कितना फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लेंगे। कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, ठीक है। अब टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इस पर, 1 2, तो 2 आप कर रहे होंगे, और माइनस करेंगे आप 1/2 इंटू क्या होता है जो बॉन्डिंग में है, दैट मींस 1 2 3 4 5 6 6, 2 से 3 जाएगा, दैट मींस 3 2 5, यानी कि 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये +1 का होना चाहिए, यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी कि ये गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू टोटल बॉन्डिंग या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला होता है, आप इसको लगाएंगे, एंड आपसे सेंट्रल एटम पर पूछा गया था, इस बात को भी बहुत ध्यान से देखना है। फिफ्थ वन, इन NO2 ऑल द 3 आयंस सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, हेंस इट इज वेरी स्टेबल। ऐसा होता है क्या, नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता है। आइए NO2 को देखते हैं। NO2 ऐसे हो जाएगा ऑक्सीजन, ऐसे हो जाएगा ऑक्सीजन, ये होता है NO2 का स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, सही है। आपसे क्या कहा गया है, ऑक्टेट रूल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने वाले हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होने वाले हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं तो जनाब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने वाला, इसके पास आपको 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक। दैट मींस ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है इसका जनाब, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो रहा होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक। ये वाला गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट ई।
बी सी सही है, बी सी सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बी सी, कुछ और मत समझ लेना, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 13 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं एंड आपने देख लिया है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर वगैरह आपको पता होना चाहिए। एट द एंड अगर आपके शेप एंड ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, साथ में बॉन्ड ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। वीडियो आपको दिया जा चुका है, रिवीजन वीडियो आपको देखेंगे, उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, 13 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने हमारे साथ बैठकर की, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप और ज्यादा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए मिलेंगे इस दूसरे वीडियो में किसी और पीवाईक्यू वीडियो के साथ, किसी और रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।